सर्दी का मौसम था, ताप रही है, तो उसने सोचा चले चले, कोई मनुष्य होगा तभी तो अग्नि जल रही है। तो उतर करके उनके पास गए, देखा तो महात्मा जी को प्रणाम किया, बैठ गए। महात्मा जी ने कहा बेटा कुछ भूख लगी होगी? बोला नहीं भूख नहीं लगी। भूख तो लगी थी, लेकिन सोचने लगे कि महात्मा है जंगल में, कहाँ इनके पास भोजन पानी होगा। बोले बेटा अगर लगी हो तो बता दो, जो मेरे से बनेगा मैं आपको खिला दूंगा। बोले नहीं महाराज जी, बस आप मुझे यहाँ एक रात ठहरने दो तो अच्छा रहेगा। बोले ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ, आपको सर्दी लग गई होगी। बोले हाँ। तो अग्नि जहाँ चल रही थी वहां वो बैठ गए, काफी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद उस लड़के ने कहा महाराज जी कुछ ऐसी बात कहो जिससे रैन कटे, रात्रि काफी बड़ी है, क्यों भूख के वजह से नींद नहीं आ रही, इसलिए कहा कुछ ऐसी बात कहो जिससे रात्रि कटे। बोले बेटा बात तो हम कहेंगे, लेकिन एक बात का 1 रुपया लगेगा। बोले अच्छा, एक बात का 1 रुपया लगेगा? बोले हाँ। सोचते रहे काफी देर तक। बोले ठीक है, एक बात का 1 रुपया लगेगा तो देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा बेटा अगर आप कहीं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हो तो बड़ी नौकरी अगर नहीं मिल रही तो छोटी से छोटी नौकरी अगर मिल जाए तो वो कर लेनी चाहिए। बड़ी नौकरी ना मिले और छोटी नौकरी मिल जाए तो उसको कर लेनी चाहिए। बोले अच्छा, फिर कि बस मेरा रुपया मुझे तो। बोले इतनी सी बात का? बोले मैंने कहा था कि एक बात का 1 रुपया मिलेगा, मैं लूंगा। उस लड़के ने 1 रुपया निकाल करके महाराज जी को दे दिया। फिर काफी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद फिर बोले महाराज जी और कुछ बात कहो, रात नहीं कट रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। बोले बेटा मैंने पहली बात कही कि एक बात का 1 रुपया लगेगा, अगर इच्छा हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, चुपचाप ताको। बोले ठीक है, मैं 1 रुपया देने के लिए तैयार है। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा कभी भी किसी के हक हलाल की कमाई को नहीं खाना चाहिए, यानी किसी के हिस्से की कोई भी चीज हो उसको नहीं खाना चाहिए। हमेशा सत्य बोलकर ही रहना चाहिए। दूसरे के हिस्से को नहीं खाना चाहिए, उसका हिस्सा उसे ही देना चाहिए, उसे ही खिलाना चाहिए। बोले और कि बस 1 रुपया तो। बोले इतनी सी बात का? बोले मैंने कहा था कि एक बात का 1 रुपया लगेगा। दूसरा रुपया निकाल करके दे दिया। फिर उसके बाद 2-4 घंटे और बीत गए। फिर बोले महाराज जी अब रात्रि और थोड़ी रह गई है, कुछ और बात हो तो बता दो। बोले बेटा वही शर्त है, एक बात का 1 रुपया। लड़की ने सोचा मेरे पास 2 रुपये और बच्चे हैं, एक और दे देता हूँ, तब तक सुबह हो जाएगी, 1 रुपया से जो कुछ होगा मैं खा लूंगा। बोले महाराज जी ने कहा कि बेटा कि अगर आप कितने भी जरूरी काम से कहीं पर भी जाते हो, कितने भी जरूरी काम से कहीं पर भी जाते हो और जाते समय रास्ते में कहीं पर अगर संतों का सत्संग होता हो, संतों की टोली लगी हुई हो, एक संत बहुत इकट्ठे हो, तो वहाँ ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा समय निकाल करके संतों के पास बैठना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए। कितना भी जरूरी काम हो,
अरे 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे के लिए नहीं तो 10 मिनट के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। उनके पास जाओ, प्रणाम करो, वो जो शब्द बताएं उस शब्द को सुनो। थोड़ा समय निकाल कर आपको जरूर जाना चाहिए। बोले अच्छा, और कि बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। बोले मेरा रुपया मुझे दे दो। 3 रुपया 3 बात में 3 रुपयों में 3 बात उन्होंने खरीद ली। सुबह हो गई, महाराज जी को प्रणाम किया, वहां से शहर की तरफ निकल गए। तो शहर में जाते ही राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, हमारे घुड़साल में एक सेवादार की कमी है, नगर में ढोल पिटवा दो कि अगर कोई एक घोड़े की सेवा करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है तो वो मुझसे मिले। मंत्री जो था ढोल पीट रहा था, वो लड़का भी वहीं पहुंच गया। उनको वही बात याद आ गई जो साधु जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने 1 रुपया से वो बात खरीदी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले तो बात ये है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये 1 रुपया में खरीदी है। और आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि अगर हम किसी सौदा को पैसों से खरीदें तो उसकी कीमत हम ज्यादा समझते हैं, और अगर फ्री फंड की मिल जाए, कोई पैसा वगैरह ना लगे तो उतनी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन उतनी कीमत नहीं समझेंगे। जैसे सरकारी हॉस्पिटल से 1 रुपया दे करके मुझे दवाई दी जाती है, 1 रुपया। और प्राइवेट में क्या होता है, जब तक आप 5,000 जमा नहीं कर देते, 10,000 जमा नहीं कर देते, तब तक बेड आपको नहीं मिलेगा लेटने के लिए। और सरकारी में 1 रुपया की दवा आएगी तो मुझको आराम हुआ तो वो दवा चाहे अलमारी में कहीं पर पड़ी हो तो पड़ी रहने दो, आराम हो गया मैंने बंद कर दी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल की है उसकी दवा अगर मुझको आराम भी हो गया तब भी हम 2 खुराकें खा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत पैसों से आ गया, पैसे की कीमत। ये सोच करके लड़के ने वो नौकरी को स्वीकार कर ली कि मैं घोड़े की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। घुड़साल में ले गए, जितने सेवादार थे लगभग 20-25 सेवादार थे, घोड़े थे। तो कहा कि ये घोड़ा तुम्हारे हिस्से में है, बाकी सबके हिस्सेदार सब लोग हैं, ये घोड़ा एक है, इसके हिस्सेदार आप हो, इसकी सेवा करना। और जितने भी सेवादार थे उन्होंने बता दिया था कि फलानी जगह से राशन लाना है, दलिया वगैरह लाना है, जो राता वगैरह जो उसको सानी लगाना है, उसको खिलाना है। बोले ठीक है। तो एक दिन में 10 किलो राता मिलता था। तो वो लोग क्या करते थे, जो और सेवादार थे वो क्या करते थे, 5 किलो घोड़े को खिलाते थे और 5 किलो बचा लेते थे। 5 किलो बचा हुआ उन्होंने एक बनिया से बात कर ली थी, उस बनिया से 5 किलो वहां बेच करके वो एक्स्ट्रा में बताते नहीं, ओवर टाइम निकालना। ओवर टाइम यानी जैसे कंपनी में काम करते हैं तो ओवर टाइम कर लिया तो इतना पैसा मिल जाता है, तो वही ओवर टाइम उन्होंने घोड़े के पेट को काट करके निकाला। यानी जो दलिया 10 किलो आता था राता, वो 5 किलो उसको खिला दिया, 5 किलो निकाल दिया, बेच दिया। यही बात उसने उस लड़के को बताई, जो नया लड़का आया था उसको, कि भैया ऐसा कीजिए, हम लोगों की तनख्वाह कम है। बोले तो तनख्वाह कम है तो क्या बात है? बोले ऐसा कीजिए, 10 किलो मिलता है, 10 किलो में से हम 5 किलो घोड़े को खिला दें और 5 किलो मैंने एक जगह बात कर ली है दुकानदार से, वहां आप बेच दिया करें। बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसका दाना है, इसका भोजन है, इसके भोजन से मैं नहीं खाऊंगा। मुझको जो मिलता है बस उसी में। वही बात याद आ गई थी जो महात्मा जी ने उनको बताई थी। कहा कि मैं दूसरे के हिस्से को नहीं खाऊंगा, मेरे हिसाब में जो पड़ेगा मैं बस वही खाऊंगा। लोगों ने बहुत समझाया, जितने भी घुड़साल थे
सेवा करने वाले सबने समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो देखते हैं 10 दिन में उस घोड़े के जितने भी घोड़े थे उन घोड़ों से सबसे अच्छा तंदुरुस्त वो घोड़ा हो गया। अकेला एक घोड़ा जो 10 किलो दाना उस घोड़े को खिलाते थे, बहुत अच्छा हो गया। 1 महीने में देखा तो और भी। अब ये बताओ कहाँ 5 किलो और कहाँ 10 किलो, जिसको ज्यादा खाने के लिए मिलेगा तो वो तो भैया हष्ट पुष्ट एकदम हो जाएगा। तो मंत्री आया, मंत्री ने ये देखा, ये बताओ तुम लोगों के घोड़े इतने कमजोर हैं और इसका घोड़ा इतना तंदुरुस्त क्यों है? बोले पता नहीं, हो गया होगा, किसी प्रकार से खा लिया होगा अच्छे से, इसलिए हो गया होगा। अपनी अपनी बातें सबने बता दी। तो मंत्री वहां से चले गए, कुछ नहीं कहा। अब सब लोग जितने भी चोर थे उन सब चोरों ने मिलकर के एक मीटिंग की और कहा भैया ऐसे तो ये आदमी मेरी नौकरी छुटवा देगा। बोले क्यों? कि ये इसका घोड़ा देखेगा, मंत्री तो देख नहीं गया, अगर राजा साहब ने इसके घोड़े को देखा और हमारे घोड़े को देखा तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। बोले क्या करें? तो जो उन घोड़ों में जो सबसे मैन था, जो सबसे ज्यादा मैन आदमी था, उसने विचार लगाया कि मुझे कुछ करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? कि ऐसे तो इसे भगा नहीं सकते, कि ऐसे तो इसे भगा नहीं सकते हैं। बोले फिर क्या? कि इसको ऐसा कुछ भी कीजिए जैसे जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाए। बोले क्या करना चाहिए? तो जो सबसे बड़ा उसमें मेन आदमी जो था उसने विचार लगाया, मंत्री को बुलवाया और मंत्री को बुला करके कहा कि भैया आपने ऐसे आदमी को इस सेवादार में रखा है जो बहुत खराब है। बोले क्या किया उसने? क्यों खराब है? बोले बहुत खराब कहने की बात ही नहीं है, कहते समय मुझे शर्म आ रही है। बोले क्या किया है ये तो बताओ। वैसे तो उसने अच्छा ही किया है, सेवा कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या किया है वो तो बताओ। बोले क्या बताएं? बता नहीं सकते हैं। अरे बताओ तो क्या बात है? बोले मैंने देखा कि ये जब बाजार जा रहा था तो इसको राजकुमारी दिख गई, तो ये राजकुमारी को गलत दृष्टि से देख रहा था। मैंने इसकी निगाह पहचान ली, इसकी निगाह गलत है, ये राजकुमारी को गलत दृष्टि से देख रहा था। बोले अच्छा, ये इतनी मजाल इसकी, एक नौकर है वो भी इतना छोटा नौकर और राजा की राजकुमारी को इस तरह से ये देख रहा था। बोले हाँ। मंत्री ने जाकर के तुरंत ही महाराज को बता दिया, राजा साहब को बताया। राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया कि जो मेरी बेटी को गलत निगाह से देख रहा है उसका सर कलम करवा दीजिए। एक कसाई को बुलाया, बुला करके कहा भैया मैं जिस आदमी को भेजूंगा उस आदमी का आपको सर काट करके मेरे हाथों देना है। बोले ठीक है। कि पहला आदमी आएगा उसका सर काटना है और दूसरा आएगा उसका सर एक थैले में रख करके मेरे पास भेजना है। बोले ठीक है। उस लड़के को बुलाया, बोले बेटा एक काम करना है, करोगे? बोले महाराज जैसा आप हुक्म दोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार है। बोले फलाने आदमी के पास जाओ, वहां वो थैले में जो कुछ भी आपको दे, उससे झूठ बोला इस बात के लिए कि वो जो कुछ भी आपको दे वो लेकर के मेरे पास आ जाओ। बोले ठीक है महाराज। तो जो सेवादार था, घोड़े की सेवा करता था, ईमानदार था, वो चला गया राजा की आज्ञा अनुसार। जाने के बाद काफी देर हो गई। फिर उसके बाद जो जिसने ये सलाह दी थी ये लड़का आपकी राजकुमारी को गलत दृष्टि से देखता है, उसको बुलाया। कहा कि अब तुम ऐसा कीजिए कि जो उस कसाई का नाम लिया कि उसके पास जाओ और जाकर के वो थैले में तुमको जो कुछ भी दे वो लेकर के मेरे पास आ जाओ। बोले ठीक है महाराज। चले गए। इधर क्या हुआ कि जो पहला जो सेवादार था, ईमानदार था,
वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में संतों का सत्संग हो रहा था, तो उसको वही बात याद आ गई। तीसरी बात कि कितने भी जरूरी काम से जाते हो, कितने भी जरूरी काम से जाते हो, तो रास्ते में अगर संतों का सत्संग होता हो, संतों की कोई चर्चा कर रहा हो, तो वहां ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय निकाल करके वहां जरूर बैठना चाहिए। तो वही बात याद आ गई, तो उन्होंने सोचा जा तो रहे ही, अरे 10-5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्यों ना हम संतों का सत्संग सुन लें। तो जाकर के संतों के सत्संग में बैठ गए, सत्संग सुनने लगे। उनको ये याद ही नहीं रहा कि हमको राजा ने कोई आदेश दिया था कुछ लाने के लिए तो नहीं दिया था, ये झूठ बोल दिया था कि थैले में आपको वो जो कुछ भी थे वो ले आने। लेकिन बात क्या थी कि जैसे पहला कसाई से ये बोल दिया था कि पहले आदमी का सिर काट करके थैले में रखना है, दूसरा आदमी आएगा उसको वो थैला देना है, ये बात बोल दी थी। तो पहला उनको लगभग 2 घंटे हो गए वहां बैठे बैठे। तब उस आदमी को जिसने ये चुगली की थी उसको बुलाया, कहा कि अब तुम जाओ, वो जो थैले में दे उस थैले को लेकर के मेरे पास आना। तो वो चला गया। तो पहले दूसरे की जगह पहला आदमी वही पहुंच गया। कौन? जिसने लड़की राजकुमारी के प्रति और उस ईमानदार जो भक्त था उसके प्रति गलत संबंध के लिए उस पर इल्जाम लगाया था, वो वहां पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने कुंडी को खटखटाया कि महाराज ने मुझे भेजा है। बोले ठीक है आ जाओ। कसाई को तो यही बताया था कि पहला आदमी आए उसका सिर काटना है। तो वो तो बेचारा सत्संग सुनने के लिए बैठ गया, उसको पता ही नहीं कि मुझे कुछ बताया ही गया है। सत्संग सुनते सुनते 2 घंटे हो गए, तब तक वो आदमी वहां पहुंच गया। कहा ठीक है अंदर आ जाओ। जैसे ही उसने किवाड़ को खोला, कसाई बगल में खड़ा हुआ था, तुरंत ही उसने अपने गड़से से उसके सिर को काट दिया। जिसने ये कहा था कि तुम्हारी राजकुमारी को ये गलत दृष्टि से देख रहा था, उसका सिर कलम कर दिया। फिर उसके बाद जब सत्संग समाप्त हो जाता है तब उसको याद आया, बहुत तेजी से घबराया, बोला बताओ मैंने ये ऐसी गलती कैसे कर दी? महाराज ने मुझे कुछ कार्य के लिए भेजा था, वो तो मैंने नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं? दौड़ते दौड़ते भागते हुए गया और महाराज वो कुंडी को खटखटाया। बोले मुझे महाराज जी ने भेजा है। बोले ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर गए, बोले एक थैला बताया था, बोले ये लो थैला और इसको लेकर के महाराज को दे देने। बोले ठीक है। थैले को उनको शकल नहीं दिखाई थी, सिर्फ पहले और दूसरे का ज्ञान कराया था। ये आदमी नहीं दिखाया था कि इस आदमी का कत्ल करना है और इसको थैला देना है। सिर्फ पहले और दूसरे का ज्ञान बता दिया था कि पहला आएगा उसका कत्ल करना है और दूसरा आएगा उसको थैला देना है। तो पहले नंबर पर वही महाराज पहुंच गए, दूसरे पर वो भक्त पहुंचा। थैला ले लिया, थैला लेकर के आ गए महलों में। राजसभा में पहुंचे, सभी मंत्रीगण जितने भी सेवादार थे सभी बैठे हुए थे, राजा भी बैठे हुए थे। तो राजा ने जैसे ही उस आदमी को देखा चम्मे में पड़ गए कि मैंने किसके लिए भेजा था और ये तो बिल्कुल जिंदा है। मैंने तो इसका ही कत्ल करवाने के लिए भेजा और इसका तो नहीं, ये लेकर किसको आया है? फिर मंत्री खड़े हो गए, बोले इसमें क्या लाए हो? बोले आपने जो कुछ भी बताया था उस आदमी ने मुझे दे दिया है, ये ले लो। राजा साहब के पास गए, उस थैले को खोला तो जो आदमी था कपटी, छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोर जो था, उसका सिर उसमें रखा हुआ है। राजा खड़े हो गए। राजा ने सवाल किया उस व्यक्ति से जो सज्जन पुरुष थे, उनसे कहा ये बताओ मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था तुम वहां गए? बोले महाराज गए तो थे लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। बोले क्यों? क्या आपने जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो कार्य मैंने कर दिया। राजा ने कहा ये बताओ तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो तो तुमने किया, लेकिन रास्ते में कहीं रुक गए थे क्या?
बोले महाराज इसीलिए तो मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं रास्ते में एक संतों का सत्संग हो रहा था। क्यों कि जब मैं नौकरी करने के लिए आया था तो मैंने ये 1 रुपए में ये बात खरीदी थी कि अगर कहीं संतों का सत्संग होता तो उनके दर्शन जरूर करना चाहिए, उनका सत्संग जरूर सुनना चाहिए। इसलिए महाराज मैंने सोचा 10 मिनट देख लेते हैं, सत्संग सुन लें, 10 मिनट में उनके दर्शन कर लें, तब मैं जाऊंगा। लेकिन महाराज मुझे माफ कर दीजिए, सत्संग इतना अच्छा हो रहा था कि सुनते सुनते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किसी कार्य के लिए आया। इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। मैं बाद में पहुंचा लेकिन आपके कार्य को करके ले लाया हूँ। राजा को ये शंका हुई कि जो इंसान संतों का सत्संग सुनने में इतनी रुचि लगाता है, भला वो गलत कैसे हो सकता है। राजा अगर न्याय करे तो बिना सोचे समझे अगर कर दे तो कभी भी प्रजा उससे खुश नहीं रहेगी। बहुत बार सोचेगा राजा, तब उस कार्य को करेगा, बहुत सोच समझ कर ही न्याय करेगा। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि ये बताओ तुमसे जो बात कही गई थी वो किसने कही थी। बोले महाराज जिसका सिर इसमें रखा हुआ है उसी ने ये बात कही थी मुझसे। बोले अच्छा। तब राजा ने उस लड़के से कहा बेटा ये बताओ कि आपने मेरी राजकुमारी को देखा है। राजा साहब ने कहा कि ये बताओ कि आपने मेरी राजकुमारी को देखा है। बोले महाराज 1 महीना हुआ है और मुझे ये भी नहीं पता है कि आपकी पुत्री है या नहीं, तो मैं उसको कहाँ से देखता, मुझे पता ही नहीं कि आपकी पुत्री है। अब मुझे पता चला है कि आपने बताया कि मेरी राजकुमारी, मैंने नहीं देखा है आपकी राजकुमारी कैसी है, कहाँ रहती है। बोले सच बोल रहे? बोले बिल्कुल सच बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब राजा ने सारी बात बताई कि तुम्हारे साथ ये घटना क्यों हुई, इसने तुम्हारे साथ ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा। तब मंत्री ने कहा, उसने मंत्री से पूछा, मंत्री ने सारी बात बताई। तब उस लड़के ने कहा महाराज मुझे समझ में आ गया कि जब मैं पहले दिन आया था मुझे दुकान का पता बताया गया, दुकान से मुझे 10 किलो घोड़े के लिए रातक बताया गया, मैं वहां से लेकर आया। इन लोगों ने मुझे, सब लोगों ने मिलकर के ये बताया कि 5 किलो रातक जो है दलिया वो घोड़े को खिलाओ और 5 किलो मैंने फलानी जगह एक दुकान पर बात कर लिया वहां बेचाओ। मैंने इन लोगों से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दूसरे के हक को नहीं खा सकता हूँ, दूसरे के हिस्से को नहीं खा सकता हूँ। इस बात पर ये लोग मुझसे नाराज हो गए, खिसिया गए। इसलिए हो सकता है इसी कारणवश इन लोगों ने मेरे साथ ये गलत व्यवहार किया। राजा को समझ आ गया कि बस यही बात है और कोई बात नहीं हो सकती। सभी जितने भी सेवादार थे सभी को उठाया, सभी को दंडित किया। फिर राजा साहब ने जो घुड़साल की नौकरी थी उस नौकरी को छुड़वा करके एक बड़ी नौकरी उनको दी, एक बढ़िया सी नौकरी थी। नौकर की नौकरी नहीं, एक बढ़िया सी नौकरी दी। उन्होंने अपने मन में ये विचार लगा लिया कि अब बुढ़ापे में इतना अच्छा ईमानदार मुझे लड़का नहीं मिल सकता है। बुढ़ापा जैसे ही आया तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ करवाया और अपना सारा राजपाट सब उसके नाम कर दिया। ये क्यों हुआ? सिर्फ एक ईमानदारी के कारण और एक संत की वाणी के कारण हुआ। अगर वो 10 मिनट बैठ करके या फिर पूरी रात्रि वो 4 रुपया, वो 3 रुपया 3 रुपया से वो बातों को नहीं खरीदता, अगर वो ये सोच लेता कि बताओ मेरे पास 4 रुपया है और 3 रुपया मैं इनको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे नौकरी ढूंढूंगा, तो बताओ उनको इतनी बड़ी नौकरी मिल सकती थी? कहाँ एक गरीब आदमी था और एक ईमानदारी के कारण, एक संत के कारण पूरे राज का वो एक मालिक बन गया, राजा बन गया। तो ये होता है। देखो संतों की
वाणी से, संतों के सत्संग में आप आओगे तो कभी भी आप निष्फल नहीं, आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। पैसों से जितना मोह लगाओगे उतना ही मोह आपका बढ़ता जाएगा और वही आपकी भक्ति के लिए घातक बनता जाएगा। इसलिए संसार में भी रहो, घर गृहस्थी के को पालो, पूरी घर गृहस्थी पालो, नौकरी करो, बिजनेस करो, चाहे खेतों पर काम करो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जो आपके पास सौदा है, जो छुपा हुआ है, जिसको आप नहीं जान पा रहे हो, उस सौदे को जानने की आपको बहुत जरूरत है। आप पूरे संसार में रहो, हर कार्य को करो, लेकिन जो सौदा है उसको रोजाना उसका भी यूज कीजिए। अगर उसका आप यूज नहीं करोगे तो मेरे भगत बंधुओं, ये जो 5 तत्वों का शरीर है इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी में दबा दिया जाएगा, कुछ काम नहीं आने वाला है। वो सौदा कौन आपको देगा? जो पूर्ण सदगुरु इस दुनिया में 5 तत्वों का शरीर धारण कर एक मनुष्य के रूप में आए। इसलिए बड़े ही सौभाग्यवश संत महापुरुष हमारे घर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जब कोई पिछले पुण्य जाग जाते हैं तब ऐसे महापुरुष मुझे दीदार देते हैं, तब ऐसे महापुरुष हमारे घर में प्रवेश करते हैं, तब ऐसे महापुरुष हमारे गांव में आते हैं। परम साध्वी सहजो बाई ने बताया है क्या?